हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है यूज़र मैनेजमेंट इन फायरबेस, बेसिकली साइन अप एंड साइन इन। तो ये साइन अप साइन इन जो टॉपिक है, इसमें किस तरह से फील्ड मैनेज होते हैं फायरबेसेस में, कैसे ईमेल और पासवर्ड से वेरीफाई होता है, फिर किस तरह से यूज़र लॉगिन होता है, किस तरह से सारे फील्ड किस डोमेन में मैनेज किए जाते हैं, किस तरह से स्टोर किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। देखिए, चलिए मान लीजिए कि मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन के, जो साइन अप करते समय यूज़र फायरबेस में स्टोर करेगा, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड। बेसिकली ये दो फील्ड जिससे यूज़र लॉगिन और लॉग आउट करेगा प्लस साइन अप भी करेगा। उसके बाद प्रोफाइल इमेज, देन रिमेनिंग चीज़ें जैसे कि नेम, फिर कोर्स, फिर ड्यूरेशन एंड अदर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली अगर इस इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना है फायरबेस में तो कैसे करेंगे? तो देखिए, बेसिकली इनमें से वो फील्ड जो लॉगिन के लिए या यूज़र वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उन्हें स्टोर किया जाता है ऑथेंटिकेशन वाले पोर्शन में, फायरबेस के ऑथेंटिकेशन वाले पोर्शन में। इसे मैं ब्लैक से पॉइंट आउट करता हूँ। उसके बाद इमेज जो है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ? वो जाके स्टोर होगा डेटाबेस स्टोरेज में। बाकी जो बच गए आपके टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, ये जाके स्टोर होगा रियल टाइम में। ये जाके कहाँ स्टोर होगा? रियल टाइम डेटाबेस में। तो किस तरह से ये भाई मैनेज होगा? देखिए, तो अगर मैं इस पूरे पोर्शंस को रियल टाइम में लेके जाता हूँ, ये वाला ये अगर रियल टाइम में जाएगा तो फिर इस रियल टाइम का कनेक्शन इस पी इमेज और ये वेरिफिकेशन वाले फील्ड से कैसे होगा? तो ये वाला जो पोर्शंस है, ये ईमेल और ये जाएगा ऑथेंटिकेशन वाले पोर्शंस में। यहाँ गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ब्लैक कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ऑथेंटिकेशन से। उसके बाद ये जो PIMG है ये जाएगा स्टोरेज में। कहाँ पहुँचा ये? स्टोरेज में। ये जाके स्टोर हो जाएगा स्टोरेज में। डन, स्टोरेज में चला गया। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या करेगा? जब इस ईमेल और पासवर्ड को ये ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शंस में जाके स्टोर कर देगा, तब यहाँ से एक UID जनरेट करेगा जो कि रियल टाइम डेटाबेस में इस वाले फील्ड्स के साथ जाके स्टोर हो जाएगा। UID जनरेट किया, ओके। उसके बाद ये जो P इमेज है जो जाके स्टोर हो रहा है स्टोरेज में, यहाँ से भी उस इमेज का एक URL ID जनरेट होगा, या यूँ कहें हम URL जनरेट होगा। इस इमेज का एक URL, यूनिक URL जनरेट होगा जो कि जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसे हम बोल सकते हैं इमेज URL, IMG URL। ये इमेज URL जाके स्टोर हो जाएगा इनके साथ। तो अब जब भी दोबारा वेरीफाई यूज़र को, अब नेक्स्ट टाइम जब हम साइन इन करना है तो हम इसी दो फील्ड के साथ साइन इन कर लेंगे अगर वो अवेलेबल होगा। उसके बाद बाकी ये सारा इन्फॉर्मेशन हम उसके अदर डैशबोर्ड के लिए, अदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, वो ये सारे इन्फॉर्मेशंस मैनेज करेंगे। और ईमेल पासवर्ड क्या हुआ? इसके साथ भी है, प्लस ये ऑथेंटिकेशन में जाके स्टोर हो गया, और वहाँ से हम नेक्स्ट टाइम साइन इन के लिए भी इसी दो फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। और नया जो यूज़र साइन अप करेगा इस पूरे फील्ड के साथ, तो उसमें के शुरू के ये जो दो फील्ड हैं उसे हम लेके चले जाएंगे ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पे साइन अप हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसी दो फील्ड से हम साइन इन चेक कर लेंगे। और P इमेज चला जाएगा स्टोरेज में, जहाँ पे इमेज स्टोर हो जाएगा, फिर उसका UID इस रियल टाइम डेटाबेस के साथ चला आएगा। तो होप कि ये चीज़ मैं आपको समझा पाया होगा। बाकी ये चीज़ जब इसका एप्लीकेशन अभी करूँगा, कोडिंग करूँगा, तो मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी ये पूरा टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला वीडियो जो हम बनाएंगे, जिसमें हम बेसिकली सिंपली इस ईमेल और पासवर्ड को रजिस्टर करेंगे, ओके। सिंपली इस ईमेल पासवर्ड को रजिस्टर करेंगे, कहाँ पे? ऑथेंटिकेशन में। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैं आपको इसी ईमेल पासवर्ड से साइन इन करके दिखाऊंगा, वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि हाँ वो यूज़र एग्जिस्ट करता है।
और थर्ड वीडियो में मैं जाके एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करूँगा, जहाँ पे यूज़र ईमेल आईडी, पासवर्ड, एक प्रोफाइल इमेज और अदर इन्फॉर्मेशन देगा, जहाँ के कुछ जो पोर्शंस हैं वो चले जाएंगे ऑथेंटिकेशन में, इमेज चला जाएगा स्टोरेज में, और ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा रियल टाइम में, और इन दोनों का आईडी जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर उसी यूज़र को मैं लॉगिन करवाऊँगा। तो इस तरह से, इसलिए मैंने इसका जो नाम दिया वो दिया है यूज़र मैनेजमेंट। यहाँ पे इस पूरे चीज़ को समझेंगे कि एक कंप्लीट यूज़र साइनअप किस तरह से काम करता है, इस पूरे मॉड्यूल को समझेंगे। इस पूरे मॉड्यूल को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ साइनअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। सेकेंड पार्ट में हम इसे लॉगिन करके दिखाएंगे, ईमेल और पासवर्ड से ही लॉगिन करके देखेंगे। और थर्ड पोर्शंस में हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फुल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, जहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेजेस और अदर टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो उस केस में 3 हिस्सा में काम होगा। ईमेल, पासवर्ड जाके स्टोर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन में, उसका UID आ जाएगा यहाँ, PMH जाके स्टोर हो जाएगा स्टोरेज में, उसका URL ID आ जाएगा यहाँ, और ये होल इन्फॉर्मेशन फिर जाके रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको जो भी करना है उस यूज़र के साथ आपको करना है। तो ये पूरा काम साइन अप साइन इन मॉड्यूल को पूरा कवर करने वाला है। तो पूरी चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए सारे वीडियोस के साथ आप बने रहिए। तो आज जो बेसिकली हम कवर करेंगे वो होगा ईमेल, पासवर्ड के थ्रू हम साइन अप करेंगे, ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में जाके तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं। तो आज एक दूसरा लेआउट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरू में क्या करेंगे, बेसिकली एक सिंपल सा छोटा सा एक मटेरियल डिज़ाइन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ एक इमेज होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, फिर सबमिट बटन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक अच्छा सा मटेरियल डिज़ाइन के ऊपर भी हम काम करेंगे। फिर उसी मटेरियल डिज़ाइन में जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड होंगे, मीन्स बेसिकली 2 ही फील्ड होंगे जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड, उस आप रीटाइप पासवर्ड भी कर सकते हो, बट इट इज़ अपॉन द डेवलपर, आपके ऊपर, आप चेकिंग किस लेवल में आप टेस्टिंग कर रहे हो, डजेंट मैटर, तो आप वो कर सकते हो। फिलहाल मैं सिंपल एक यूज़र नेम, पासवर्ड लूँगा और उसे ले आके मैं ऑथेंटिकेशन में स्टोर करूँगा। और एक छोटा सा मटेरियलिस्टिक डिज़ाइन भी हम लोग बनाएंगे, मटेरियल डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, तो सीधे स्टार्ट करते हैं अपना हम एंड्रॉयड स्टूडियो। कुछ बैकग्राउंड इमेजेस हमने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, तो उस बैकग्राउंड इमेजेस का हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ यूजर्स इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो एक फ्रेश एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट लेते हैं हम, जहाँ एम्प्टी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लेते हैं फायरबेस यूज़र ऑथेंटिकेशन, एक अच्छा सा नाम ले लेते हैं, फायरबेस यूज़र ऑथेंटिकेशन, एक नाम ले लिया मैंने, और इसे फिनिश करते हैं। तो मटेरियल डिज़ाइन के लिए हम एक डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे, और बाकी सारी डिज़ाइन तो वो आपने कॉन्स्टेंट लेआउट और लीनियर लेआउट से ही काम हो जाएगा। चलिए, प्रोजेक्ट रेडी होने देते हैं। और हाँ, मैं दोनों डिज़ाइन इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं कॉन्स्टेंट लेआउट भी इस्तेमाल करूँगा, मैं लीनियर लेआउट भी इस्तेमाल करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियर लेआउट पर अपने काम करेंगे। चलिए, तब तक हमारे पास 2 इमेज हैं, यूज़र का एक PNG फाइल है और एक बैकग्राउंड का PG फाइल है। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट में हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ओके, डन। तो हमें पता है कि जो भी इमेजेस होता है वो कहाँ स्टोर करते हैं, अपने ड्रॉएबल में स्टोर करते हैं, है ना। तो ड्रॉएबल में जाते हैं, पेस्ट में जाते हैं, और यहाँ पेस्ट ड्रॉएबल फोल्डर में उस दोनों इमेजेस को पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, BG और यूज़र ये दोनों इमेजेस चले आए, ठीक है। XML में आते हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइन में देखते हैं, दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन दैट इज़ गिवन हियर। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू को हम हटा देते हैं, ठीक है, और डिज़ाइन पे फिर आते हैं वापस से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज जो हमने इमेज लिया ड्रॉएबल BG, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसके बाद ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा। उसके बाद हम एक इमेज व्यू यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और ये जो इमेज है ये भी हमने लिया, इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद इमेज का ये जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक रैप कंटेंट हो गया, तो इसे आप एक फ़िक्स साइज़ दे दो। तो हमने 200 DP का एक फ़िक्स साइज़ दे दिया है। साइज़ आने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम कॉन्स्टेंट लेआउट की हेल्प से इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ताकि स्क्रीन का साइज़ कुछ भी रहे, ये भाई अपनी जगह पे बना रहे। इसका जगह कौन सा है, यहाँ पे,
ये हम यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे दिखाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट व्यू लेके आते हैं जहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये यूज़र साइन अप हियर समथिंग, कुछ भी आपको जो दिखाना है। चलिए, तो इसका पहले हम तो कांस्टेंट पुटअप करते हैं। चलिए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले इसका एक थोड़ा अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लो। तो अपने जाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली में, यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट इसका सेलेक्ट कर लिए, फ़ॉन्ट मीडियम, ठीक है। टेक्स्ट व्यू, अभी कोड में चलते हैं। कोड में जाके थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं साइन अप हियर, ओके। सो शोइंग साइन अप हियर। अब इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम दे देते हैं, टेक्स्ट साइज़ हम दे देते हैं 30 SP। उसके बाद जो इसका लेआउट विथ है ये हम कर देते हैं रैप कंटेंट। नाउ चेक आउट द कंटेंट, साइन अप हियर, ओके, इट्स शोइंग वेरी ब्यूटीफुल, साइन अप हियर। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, बटन्स बनाने हैं, है ना। तो बटन्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब अगर सोचिए मेरे पास 3-4 बटन है, तो 3-4 बटन का कॉन्स्टेंट लेआउट में सारे साइड स्ट्रिंग मेंटेन करना, कॉन्स्टेंट मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक इनर लेआउट ही ले लेते हैं, विच इज़ लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट क्या होगा, इस लीनियर लेआउट को हम कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर लिए हैं ताकि ये जो है ये इसको हम बाइंड कर देते हैं स्क्रीन से, और इसको फिर अब जो जहाँ रखना है आप वहाँ रख दो। इस लीनियर लेआउट के अंदर अब हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को मेंटेन करेंगे। तो क्या है कि अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी आपको कांस्टेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, वो इस लीनियर लेआउट के अंदर रहेगा एज अ बंडल। और इस लीनियर लेआउट को हमने चारों साइड क्या कर दिया, कांस्टेंट कर डाल दिया। अब आप क्या करो, कोड के अंदर आओ, ये जो लीनियर लेआउट का जो हाइट है इसे आप कर दो रैप कंटेंट, ओके। तो क्या हो जाएगा, अब ये अपने कंटेंट्स के हिसाब से अपना साइज़ बना लेगा। फॉर द टाइमिंग यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है ये, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा बिल्कुल हाइट 0 दिखा रहा है। नेक्स्ट हमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, बट उस टेक्स्ट बॉक्सेस का प्रॉपर डिज़ाइनिंग हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ में आते हैं, पहले तो हम मॉड्यूल में आते हैं। यहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन com डॉट एंड्रॉयड google डॉट एंड्रॉयड डॉट मटेरियल 1.0.0। इस डिपेंडेंसी को हम ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक किए ताकि ये इसका जो भी रिस्पेक्टिव पैकेज है वो ऐड हो जाए। चलिए, ऐड हो गया। अब यहाँ आते हैं। अब ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना ऊपर फुल इस तरह से, ये पूरी इसी तरह से दिखने के लिए 2-3 काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको वैल्यूज़ में जाके style.xml में जाओ और यहाँ पे ना आप नो एक्शन बार करो। चलिए, नो एक्शन बार किए। दूसरा मेन एक्टिविटी में जाओ, ये तो हट गया आपका एक्शन बार। अभी स्टेटस बार हटाना है, तो स्टेटस बार हटाने के लिए यहाँ पे आओ आप, गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग्स, इसके अंदर आ जाओ विंडो मैनेजर डॉट लेआउट परम्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन, कॉमा, इसी को आप दोबारा कॉपी कर दो सेकेंड पैरामीटर में भी। चलिए, तो ये क्या करेगा, ये स्टेटस बार को हटा देगा। तो इस तरह से हमारा जो एक्शन बार स्टेटस बार दोनों चला गया। तो ये बिल्कुल जैसा अभी डिज़ाइन में दिख रहा है वैसे ही आपको आउटपुट में भी दिखेगा, अभी जैसा दिख रहा है। चलिए, तो ये इसका काम ख़त्म हो गया ग्रेडल का। और एक छोटा सा काम आपको करना है, मैनिफेस्ट में यहाँ जाना है और इंटरनेट परमिशंस को आप ये कर लो। चलिए, ये जितने छोटे छोटे काम थे, अदर टास्क थे, इसे मैंने क्लियर कर लिया। स्टाइल को भी हटा देते हैं और एक काम करते हैं, स्टाइल में 2 कलर हम ऐड कर लेते हैं। आइटम में जो ये है, हम ये बॉर्डर कलर ले लेते हैं। बॉर्डर कलर आप ना सिंपली से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। यहाँ नाम दे दो आप बॉर्डर कलर। आप बी कलर कर देते हैं, ठीक है। तो सिंबल, आइटम नेम, कलर। अच्छा, हम स्टाइल डॉट में है ना, अपने को
कलर डॉट एक्सएमएल में जाना है, सॉरी यहाँ पे आते हैं। एक और दो कलर ले लेते हैं, एक है बॉर्डर कलर और एक है बटन बीजी कलर। तो बॉर्डर कलर जो है इसे हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ से हम वही कलर ले लेंगे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, ये मैच। और ये जो कलर है इसे हम ले लेते हैं बटन कलर का, ये वाला कलर। डन, ये बाद में काम आएगा। चलिए ये भी हटा देते हैं, स्टैंडर्ड एक्सएमएल भी हटा देते हैं, इसका भी काम ख़त्म। ये हो गया हमारा। अब इधर आते हैं, अब चलते हैं कोड में। ये हो गया लीनियर लेआउट। इस लीनियर लेआउट के अंदर हमने अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है। ये देखिए, ये ओरिएंटेशन भी वर्टिकल दे रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेक्स्ट। तो आपको ना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ टेक्स्ट लिखना, ऑटोमेटिक ये जो फील्ड है इसका रेस्पेक्टिव वो चलाएगा। देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, लेआउट और एडिट टेक्स्ट। हमें लेआउट को पहले सेलेक्ट करना है। लेआउट का जो विथ रहेगा ऑब्वियसली मैच पेरेंट रहेगा, हाइट जो है वो रैप कंटेंट रहेगा। आईडी आपको इस केस में लेआउट को देने रहते हैं, तो आईडी देते हैं हम। ईमेल फील्ड लेंगे तो ईमेल यहाँ हमने दे दिया ईमेल, ओके। उसके बाद इसे बंद कर देते हैं, और भी चीज़ें कुछ ऐड करनी है इसमें। चलिए, देने के बाद जैसे क्या ऐड करना है, हिंट क्या होगा, योर ईमेल, ठीक है। उसके बाद स्टाइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज स्टाइल। तो स्टाइल में मैं चाहता हूँ वो बॉक्स्ड टाइप का दिखे मेरा टेक्स्ट बॉक्स, ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हिंट का कलर, टेक्स्ट कलर हिंट। तो यहाँ पे मैं वो जो बॉर्डर कलर हमने लिया है इसी में ही यही कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर हिंट इसी कलर दिखेगा। उसके अंदर अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फिर से वापस अब टेक्स्ट टाइप करो और ये आ जाओ, एडिट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। विथ जो होगा वो मैच पेरेंट होगा, हाइट जो होगा वो रैप कंटेंट होगा। इनपुट टाइप क्या होगा, तो हमें ईमेल यूज़ करना है, तो टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। ये हो गया, बात ख़त्म। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा होगा। चलिए डिज़ाइन में आते, देखिए बहुत खूबसूरत सा एक बटन डिज़ाइन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, चारों तरफ से राउंडेड है। तो अब बिल्कुल ऐसा ही एक और बटन बना लेते हैं। तो चलिए इस पूरे को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलनी है, यहाँ पे ये जाएगा PWD और यहाँ हो जाएगा योर पासवर्ड, ठीक है। बट एक और चीज़ आपको ऐड करना है, इनेबल्ड पासवर्ड इनेबल्ड ट्रू, ताकि जो राइट साइड में वो पासवर्ड का एक सिंबल दिखाता रहे आई का। और उसके बाद कुछ चीज़ें बदलनी है, यस यहाँ पे हो जाएगा टाइप जो है वो हो जाएगा टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ आते हैं, इसका नाम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 dp, इसकी भी मार्जिन बॉटम कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 dp। अब जाके देखिए डिज़ाइन, देखिए बन गया योर ईमेल योर पासवर्ड, बहुत खूबसूरत सा बन रहा है। अभी साइन अप को ना थोड़ा सा पकड़ के ऊपर लेके चले जाते हैं। चलिए बहुत, अब नेक्स्ट क्या करना है, अपने को बटन बनाना है। फिर कोड में आते हैं, कोड में आने के बाद इसी लेआउट के अंदर ही जाएंगे। दो इन टेक्स्ट फील्ड मिल गए, यहाँ पे आते हैं बटन पे। बटन के अंदर जाते हैं, यहाँ से एक बटन ले लेते हैं, ऐप कंटेंट बटन। विथ जो होगा रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट। उसके बाद जो टेक्स्ट होगा इसका वो होगा सबमिट, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड जो होगा, बैकग्राउंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए बैकग्राउंड हमने लिया था कलर, ये वाला ले लेते हैं। टेक्स्ट का जो कलर है वो है 000 ब्लैक ले लेते हैं। उसके बाद पैडिंग जो है वो हम दे देते हैं 10 dp चारों साइड से। उसके बाद जो ग्रेविटी है, लेआउट ग्रेविटी जो है, लेआउट ग्रेविटी हम सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कैसा दिख रहा है। इस तरह से सबमिट बटन दिख रहा है, आप यहाँ से भी इसे खींच के जरा बड़ा कर दो। सो दिस इज़ हाउ ये सब। अब उसके बाद ना क्या करते हैं, इसकी टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है उसका, तो 20 sp, ओके। नाउ इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। अभी ये वाला जो पूरा है, इस पूरे पोर्शन को थोड़ा ड्रैग आउट करके नीचे कर देते हैं। अभी क्या ये मेरा पूरा कॉन्स्ट्रेंट है, तो स्क्रीन साइज़ कुछ भी होगा, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का गैप इतना ही होगा। ये एक अच्छी बात है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में। तो हमने एक कॉन्स्ट्रेंट और उसके साथ लीनियर लेआउट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस डिज़ाइन को बनाया है। तो ये किसी भी डिज़ाइन में बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगा और बहुत आसानी से ये बन भी गया, ठीक है। अभी हर एक एलिमेंट को पॉइंट आउट करना कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने दोनों का इस्तेमाल किया। और यहाँ कुछ
बंडल बना के उसके अंदर लीनियर का बंडल बना के उसके अंदर अपने कंट्रोल्स इस्तेमाल करिए। एक और चीज़ अपने को लेना है, वो आते हैं विडगेट में, वो है प्रोग्रेस बार। पहले आप फ़िलहाल इसे कहीं भी रखो और रख के पहले तो इसकी आप ये मेंटेन कर देते हैं, इसका कांस्टेंट मेंटेन करने के बाद इसे हम यहीं रख देते हैं सामने में जहाँ दिख रहा है, और कोड में चलते हैं। और भैया ये जो प्रोग्रेस बार है, इसे बस इसकी विजिबिलिटी जो है वो इनविजिबल कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अभी फ़िलहाल ये नहीं दिखेगा, इसे कोड के थ्रू ही अपने दिखाना है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन रेडी। होप कि आपको पसंद आ रहा हो। अब आपने आगे का काम करना है कोडिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करो, कनेक्ट कर लो फायरबेस प्रोजेक्ट से। तो टूल में जाते हैं, फायरबेस में जाते हैं। यहाँ पे इस बार हमें ऑथेंटिकेशन पे काम करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू फायरबेस। हम एक अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे फायरबेस कंसोल के अंदर, इसलिए हम यहाँ ऑलरेडी क्रिएट न्यू पे जाते ही ऑलरेडी देखिए फायरबेस यूज़र ऑथेंटिकेशन आ भी गया और मैं साइन इन हूँ इस अकाउंट से। तो मैं कनेक्ट टू फायरबेस करता हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारे कंसोल फायरबेस में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए उसके बाद ये डिपेंडेंसी मैं ऐड कर लूँ, तब फिर जाके कंसोल की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैनेज है, कुछ सेटिंग्स है, वहाँ पे करके वापस अपने कोड में आएंगे। तो अभी ये फ़िलहाल क्या कर रहा है, ये कर रहा है कंसोल में प्रोजेक्ट बना रहा है। कंसोल में प्रोजेक्ट बनाने के बाद दूसरा स्टेप रहेगा उसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना। तो ये दोनों काम हम यहाँ कर लेंगे, तब हम पहुँचेंगे कंसोल में और कंसोल का जो कुछ काम है वो हम वहाँ फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेसिकली ये क्या हो गया, आई थिंक कनेक्ट हो गया। देखिए कनेक्ट होने के बाद इस तरह से ये ग्रीन कलर का आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कुछ डिपेंडेंसीज़ को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। तो ये डिपेंडेंसीज़ को सारे प्रोजेक्ट को ऐड कर देगा, जो डिपेंडेंसी की अपनी ज़रूरत है फायरबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, बेसिकली इस ऑथेंटिकेशन से को मैनेज करने के लिए। देखिए यहाँ पे काम हो गया, मीन्स अब आपका एप्लीकेशन हमारे इस फायरबेस से कम्युनिकेट हो गया, कनेक्ट हो गया। बट कुछ चीज़ें आपको फायरबेस में भी जाके करनी है। तो अब आते हैं, ये फायरबेस में प्रोजेक्ट मेरा खुला हुआ है, यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ अपने को अपने नया वाला प्रोजेक्ट दिख गया, फायरबेस यूज़र ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले ना ये एक्सेप्टेंस वाला काम कर लेते हैं। चलिए इसे एक्सेप्ट करके हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 में आपको जाना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओ आप। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन जो इससे कनेक्टेड है उसका डिटेल आपको दिखा रहा होगा और बोलता है कि ये जेसन फाइल आप डाउनलोड करो। ये जेसन फाइल को डाउनलोड करके आपको अपने एंड्रॉयड के अंदर रख देना है। तो यहाँ से हमने इसे शो इन फोल्डर किया, फिर इसे कट किया। कट करने के बाद अब यहाँ आओगे, एंड्रॉयड में आओगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर फायरबेस जो आपका प्रोजेक्ट होगा, फिर ऐप, फिर सोर्स। उसके बाद इस बिल ग्रेडल पर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर लेना है और ये जो चीज़ें हैं इसे हम हटा देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। यहाँ का काम ख़त्म। ये पूरा आपका एप्लीकेशन पूरी प्रॉपर तरीके से इस फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब फायरबेस के बाकी जो चीज़ें हैं उसे देखते हैं। ऑथेंटिकेशन में अब आते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ये डेटाबेस का स्टोरेज का मेरा कोई काम नहीं। ऑथेंटिकेशन में आते हैं, साइन इन मेथड्स में आते हैं। यहाँ से हमें ईमेल पासवर्ड के थ्रू अभी हमें क्या करना है, साइन अप और साइन इन करना है। तो इसमें एडिट में जाते हैं और इसे हम इनेबल्ड कर लेते हैं। लिंक वाला चीज़ अभी हम इनेबल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इसे सेव कर लेते हैं। तो ये ईमेल पासवर्ड के थ्रू हमारा यूज़र साइन अप होगा और साइन इन होगा। ऑथेंटिकेशन का जो भी काम होगा इसी ईमेल पासवर्ड के थ्रू भी होगा। बाद में ये सब भी चीज़ें हम देखेंगे। यूज़र के पास चले आते हैं। तो अभी जो भी यहाँ पे हम साइन अप करेंगे अपने एप्लीकेशन से, उस यूज़र का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखेगा। और देखिए ये यूज़र आईडी जनरेट कर रहा है, दिख रहा ना। ये वही मैं इस पेंट में जब आपको बता रहा था तो मैं आपको बताया कि ईमेल आईडी पासवर्ड रजिस्टर होने के बाद एक यूआईडी देगा, जो इस यूआईडी यहाँ आके आपके रियल टाइम में आके स्टोर हो जाएगा। ये वही यूज़र आईडी है, देखिए ये यूज़र आईडी वही वाला है। तो जब मैं यहाँ स्टोर करूँगा तो आपको दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे भी सारी चीज़ें डन, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है अपने को। अब चले आते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ जो हमने बेसिकली ये 2 टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स लिए थे उसे यहाँ पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट लेआउट T1 एंड T2 इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोग्रेस बार एक हमने ले रखा है, प्रोग्रेस बार ये ले लेते हैं। और तो कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें और एक छोटी सी। अब देखिए फायरबेस को मैं जो उसका ये है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट उसे ओपन करता हूँ। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए बना लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसे सेलेक्ट, जब डबल क्लिक करो ये खुद ही चला आएगा, इंपोर्ट क्लास कर लेगा फायरबेस।
उसके बाद आपको ना उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो, तो ये इनिशियलाइजेशन हम बाद में करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन को अभी हाइड कर देते हैं, और भी कुछ काम है जो आपको यहाँ करने हैं। एक्टिविटी मेन में आते हैं, ये जो बटन है इसके कोड में जाते हैं। ये जो बटन दिख रहा है अपने को, दिस वन, इस बटन का एक ऑन क्लिक मेथड बनाते हैं। हम ये रन टाइम में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। साइन अप हेयर बोल के एक मेथड बनाते हैं, और यहाँ पे जो क्लिक करके क्रिएट साइन अप हेयर इन एक्टिविटी। चलिए यहाँ पे आपका फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे वो जो इसकी कास्टिंग कर लेते हैं हम, टेक्स्ट इनपुट लेआउट फाइंड BYID r.id.email, ओके। उसी तरह से सेकंड वाले का कॉपी करते हैं, और ये जो होगा ये क्या है, PWD, ये हो जाएगा T2। उसके बाद जो बार है यहाँ पे हम लेते हैं प्रोग्रेस बार, और फाइंड BYID r.id.progress बार, इसी नाम से है वो। चलिए ये सारे कास्टिंग हो गए। अब पहुँचते हैं यहाँ आने के बाद क्या करना है, चलिए सबसे पहले तो हम डेटा निकाल लेते हैं। तो स्ट्रिंग ईमेल कहाँ से निकालना है, T1 से। ध्यान दीजिए आपका T1 टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, एडिट टेक्स्ट नहीं है, ओके। तो T1 आपका क्या है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट है। तो वहाँ से पहले हम अपने एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करते हैं। कैसे, गेट एडिट टेक्स्ट, ये हमने उस एडिट टेक्स्ट को एक्सेस किया। अब वहाँ से हमको डेटा उठाना है विद द हेल्प ऑफ गेट टेक्स्ट मेथड, .to स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें उस लेआउट के अंदर का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट हमें मिल गया ईमेल में। द सेम फिर इसी तरह से पासवर्ड वाला वैल्यू भी उठा लेते हैं, पासवर्ड, ओके। देन T2 डॉट एडिट गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। चलिए ये भी काम हो गया अपना। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब नेक्स्ट काम ये जो ऑब्जेक्ट है इसे आप यहाँ इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ से कॉपी करते हैं। ऐसा इनिशियलाइजेशन में कुछ है नहीं, आप सिंपल खुद से भी लिख के कर सकते हैं। अपने टाइम बचाते हैं अपना, जितना टाइम बच सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ जो एज ए डेवलपर या जब आप कमर्शियली प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको करना ही है, वो है कंपेयरिंग। जैसे रीटाइप पासवर्ड, पासवर्ड का लेंथ, पासवर्ड के जो चेकिंग्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं डेवलपर के ऊपर कि किस लेवल में वो टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना ऑब्जेक्टिव है कनेक्ट करना, और ये जो सेटिंग्स चेकिंग्स हैं वो कम्प्लीटली यूज़र डेवलपर लेवल पे होते हैं कि आपको किस हिसाब से आपके ब्लैंक फील्ड टेस्ट करने हैं, लेंथ कितना है वो टेस्ट करने हैं, दोनों सेम हो रहा है कि नहीं सर। तो ये यूज़र लेवल का है, इट्स नॉट वेरी बिग स्टफ़, सो लेट इट बी। वो मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप खुद ही यहाँ पे टेस्ट कर लेना कि कोई भी फील्ड एम्प्टी ना हो, आपका पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड सेम हो। जब ये सारी चीज़ें हो रही हो तब इसके आगे का आप काम ये करोगे। आई होप कि आप वो कर पाओ। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको यही करना है भाई कि अब आप देखिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन में ही जाएंगे हम। तो साइन अप यूज़र का पूरा कोड इसने रेडी कर रखा है, बस आप यहाँ से उठाओ, इसे कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। बहुत खूबसूरत। पेस्ट करने के बाद कि बहुत सारा रेड एरर आ गया। चलिए इन सारी को ठीक करते हैं। सबसे पहले ये जो दिस दिया है इसे आप जिस एक्टिविटी में आप काम कर रहे हो उस एक्टिविटी का नाम दे दो। मेन एक्टिविटी तो 10, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये आ जाएगा इंपोर्ट क्लास। सारे क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया इंपोर्ट क्लास, फिर टास्क पे यहाँ आ गया इंपोर्ट क्लास। इसके बाद की ये जो चीज़ें अंदर की ये अपने को नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे जो अंदर की चीज़ें ये अपने को नहीं चाहिए। फिर इस पर आप डबल क्लिक करो, इंपोर्ट क्लास, तो डन। मतलब अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है आपका यूज़र तो क्या करना है, वो टास्क आपको यहाँ डिफ़ाइन करने हैं। नहीं हो पाता है तो वो टास्क आपको यहाँ डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो अगर हो जाता है तो हमने क्या किया था भाई, उसका जो विजिबिलिटी है प्रोग्रेस बार का वो तो कंपाइल टाइम में ऑफ रखा था। तो जब ये मेथड हिट होगा, बटन क्लिक होगा, साइन अप हियर मेथड कॉल होगा, तो उस बार का जो विजिबिलिटी है उसे हमें क्या करना है, विजिबल कर देना है। मतलब वो बार घूमने लगेगा और तब तक घूमेगा जब तक ये ऑन कंप्लीट मेथड कॉल ना हो। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो आप करो उसका विजिबिलिटी क्या कर दो, ऑफ कर दो, इनविजिबल कर दिया। करने के बाद वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स को भी आप खाली कर दो। तो टेक्स्ट बॉक्स के पहले हम एक्सेस करेंगे उस एडिट टेक्स्ट को, उसके बाद सेट टेक्स्ट बोल के
मेथड का इस्तेमाल करके उसे ब्लैंक कर देंगे और उसे क्या दोनों को ब्लैंक कर देंगे। इसलिए यहाँ पे आते हैं T2 को भी हमने ब्लैंक कर दिया, ये काम हो गया। उसके बाद आते हैं टोस्ट मैसेज दिखाते हैं भाई, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ये क्या है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। अब अगर ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं हो पाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ हम दिखा देंगे प्रोसेस एरर, प्रोसेस एरर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी होंगी, बशर्ते सिर्फ ये जो टोस्ट है यहाँ पे प्रोसेस एरर लिखा जाएगा। ठीक है, आप अगर कमर्शियली ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इस टोस्ट के लिए आप टोस्टी डिपेंडेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो, और जब कुछ एरर होगा तो हम एरर वाला टोस्ट इस्तेमाल करेंगे, और जब सक्सेसफुल होगा तो सक्सेसफुल वाला टोस्ट इस्तेमाल करेंगे। इट विल लुक मोर बेटर। ठीक है ना, तो आप मेरा वो टोस्टी वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए बस काम ख़त्म, जो चीज़ भी करने थे सारी चीज़ें हमने कर लिया। अगर सक्सेसफुल होगा तो बार को सबसे पहले इनविजिबल कर देंगे, जो बार बटन क्लिक करते ही एक्टिव हो गया था। उसके बाद दोनों टेक्स्ट बॉक्स को हमने खाली कर दिया, एक टोस्ट मैसेज दिखाया कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। और अगर ऐसा कुछ प्रोसेस में एरर होता है, जैसे कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या यूज़र कुछ गलत वैल्यू दे रहा है, तो उस केसेस में वो फॉल्स में चला जाएगा और प्रोसेस एरर में दिखाएगा। बाकी तो कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। चलिए डिज़ाइन भी रेडी है अपना, ये अपना ऑन क्लिक साइन अप है, ये तो काम कर चुका है, ये डिज़ाइन है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए रन करके देखते हैं इसको हम। अपना इसी में रन करते हैं और यहाँ पे ना अपना ये प्रोजेक्ट रेडी करके ओपन करके रखते हैं, ताकि जो भी होगा हम यूज़र देख पाएंगे कि रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इट विल टेक सम सेकेंड्स टू स्टार्ट आवर एमुलेटर। तो एमुलेटर स्टार्ट हो जाने देते हैं। ओके, देखते हैं एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कंसोल को इधर ओपन करके रख लेते हैं, ताकि जो एंट्री हो हम यहाँ पे देख पाएँ कि प्रॉपर तरीके से एंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, हम देखते हैं mdjamalmc@gmail.com और फिर पासवर्ड देते हैं। तो पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक पासवर्ड हमने एंट्री किया और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या, या इट्स शोइंग इंसर्टेड। यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हाँ वो रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है। एक और एंट्री करके देख लेते हैं, और branwebworld@gmail.com। ओके, और पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ क्लिकिंग ऑन सबमिट। चलिए प्रोग्रेस बस रन किया, जैसे ही रिजल्ट आया प्रोग्रेस बस चला गया, इंसर्टेड हो गया। यहाँ रिफ्रेश करके देख लेते हैं, या इट्स ऑल्सो शोइंग द रिजल्ट। ओके, तो ये था एंटायर प्रोसेस जो हमने देखा कि फायरबेस में ऑथेंटिकेशन सेक्शंस में हमें ईमेल और पासवर्ड के थ्रू कैसे साइन अप करने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमें ईमेल और पासवर्ड के थ्रू कैसे लॉगिन करना है। ये होप कि ये पूरा प्रोसेस और पूरा जो ये लॉजिक स्ट्रक्चर है फायरबेस में यूज़र मैनेजमेंट का, वो आपको समझ में आया हो। और अगर फिर भी नहीं कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।